हेलो साथियों, वेलकम टू शिक्षा एम्पायर। मैं अली एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर में। कैसे हैं आप सभी? तो साथियों, आज हमारी जो सीडीपी की क्लास है वो बहुत मज़ेदार होने वाली है। आज इसमें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ छांट के आपके लिए लेकर आए गए हैं। एक जो सीरीज थी हमारी टॉप 20 क्वेश्चन वाली, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आज से हम फिर से एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम बहुत अच्छे बहुत चुनिंदा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ठीक है, आज की जो क्लास है बहुत बढ़िया होने वाली है। क्लास को अंत तक देखना और कॉपी पेंसिल लेकर के साथ में बैठना, जिससे कि जो तुम्हें पॉइंट लगे उसको नोट करते हुए चलना। और मैं तो ये कहता हूं कि सारे के सारे क्वेश्चन तुम अपने नोट करते हुए चलोगे तो तुम्हें बहुत अच्छे से याद भी हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का जो सेशन है बहुत मजेदार होने वाला है। इसको अपने दोस्तों तक सभी के पास शेयर कर दो और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज का जो सेशन है उसको शुरू करते हैं, ज़्यादा समय की बर्बादी ना करते हो, ज़्यादा समय का दुरुपयोग ना करते हो। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो जहां भी तुम अपने कंफर्टेबल समझो। लाइक शेयर, जैसे कि तुम्हारे फेसबुक ग्रुप हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप है। टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें, टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें। कौन सा? शिक्षा एम्पायर के नाम से, शिक्षा एम्पायर के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, उसको ज्वाइन कर लें। वहां तुम्हें सारी क्लास की नोटिफिकेशन, पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिलती रहेगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आज का हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है, जिसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं, बहुत मजेदार सेशन होने वाला है। तल्लीनता के साथ में ईमानदारी से पूरे सेशन को अटेंड करना है, बस नोट्स बनाते चलना है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने के बाद में तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 की। पहला क्वेश्चन पढ़ो। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? देखो, बच्चों की जो रुचि है ना, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए कौन सी विधि का चयन करेंगे? विच मेथड वुड यू चूज टू मेंटेन द इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रंस? बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे कि बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे, घर से पढ़कर आओ और प्रश्न पूछेंगे। बच्चों को कहोगे कि घर से पढ़कर आना, फिर उसके बाद में प्रश्न पूछोगे। इससे रुचि बनेगी क्या? स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे, कुछ अपना एक्टिविटी करेंगे जिससे उसके बारे में फिर बच्चों को बताएंगे। ठीक है, आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे या फिर बच्चों को स्वयं गतिविधि करने को देंगे? क्या करेंगे? सबसे अच्छा क्वेश्चन बताओ जल्दी, क्या है बताओ। तो बच्चों को जो रुचि बनेगी ना, बच्चों की रुचि बनेगी ऑप्शन नंबर सी। आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे। अगर तुम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो तो बच्चों को उनमें शामिल करो। ठीक है, बच्चों को उसमें शामिल करो, बच्चे की या उससे रुचि या इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है, यू विल इन्वॉल्व चिल्ड्रन इन द एक्टिविटी। ठीक है, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या होता है? संज्ञानात्मक संप्राप्ति का सबसे पहला स्तर क्या होता है, वो पूछा है इसमें। व्हाट इज द मिनिमम लेवल ऑफ कोग्निटिव अटेनमेंट? तो क्या है ये है हमारा जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी है ना, ब्लूम, उससे क्वेश्चन है। ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है उसमें सबसे पहला जो स्तर बताया है वो कौन सा है? सबसे पहला स्तर क्या है? तो यही पूछा है। ज्ञान है, बोध है, अनुप्रयोग है, विश्लेषण है, क्या होगा? तो सबसे पहले जो होता है, सबसे पहले क्या होता है? ज्ञान आता है। क्या आता है? सबसे पहले ज्ञान आता है, यानी कि नॉलेज। पहले नॉलेज आती है, फिर बोध, फिर अनुप्रयोग। ठीक है, इस तरह से ऊपर को चलते हैं। ठीक है, कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन? हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। देखो यहां देखो, ये ब्लूम टैक्सोनॉमी दी है। ठीक है, यहां देखो सबसे पहला जो आता है ना, ऑप्शन नंबर जो था हमारा नॉलेज, वही है ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, ये इस तरह से चलता है, ये इस तरह से आता है। सबसे पहला जो है हमारा, सबसे पहला सबसे नीचे होता है नॉलेज। ठीक है, नॉलेज होता है, फिर उसके बाद में कॉम्प्रिहेंशन यानी कि बोध होता है, जिसको समझ भी बोलते हैं हम। ये होता है ज्ञान। ठीक है, इसको बना लेना, इस ट्रायंगल को बना लेना, बहुत ही काम की चीज है। इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, बोध, या इसको समझ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समझ बोलते हैं। एप्लीकेशन है। ठीक है, एप्लीकेशन उपयोग या अनुप्रयोग। ठीक है, एनालिसिस विश्लेषण होगा, या फिर सिंथेसिस को संश्लेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संश्लेषण। ठीक, और ये होता है हमारा मूल्यांकन।
डायरेक्ट इसी तरह से पूछ लेता है कि कौन सा जो स्तर है वो किस नंबर पर आता है, सबसे ऊपर कौन सा है, सबसे नीचे कौन सा है, इसी तरह से पूछ लेता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 देखो, प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड बेटर फॉर प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रंस? तो क्या होने वाला है इसका आंसर? देखो, वीडियो अनुरूप होगा, प्रदर्शन होगा, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव होगा, यह सभी होगा। प्राथमिक स्थान, तुम्हें सबसे पहले क्वेश्चन में यह ध्यान देना है कि किसके लिए पूछा गया है। अगर क्वेश्चन में जो बात हो रही है वो किसके लिए हो रही है, छोटे बच्चों के लिए हो रही है या बड़ों के लिए हो रही है। यहाँ देखो, प्राथमिक विद्यालय में तुम्हें पता होना चाहिए कितना बड़ा बच्चा होता है। 6 साल का बच्चा स्कूल में आना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इस हिसाब से प्राथमिक विद्यालय कहाँ तक होता है? कक्षा 5 तक होता है। तो उसके बीच में जितना बड़ा बच्चा होगा उसके अनुसार, मतलब बच्चा भी छोटा ही है, जो प्राथमिक है, प्राइमरी लेवल पर बच्चा क्या होता है? छोटा ही होता है। तो उसी के अनुसार तुम्हें यहाँ ऑप्शन को ढूंढना है। क्या होगा? वीडियो अनुरूप होगा, ठीक है, वीडियो एनालॉग होगा, या फिर परफॉर्मेंस होगा, प्रदर्शन जो करता है वो, या फिर ऑन एक्सपीरियंस होगा, या ऑल ऑफ द एबव होगा। सबसे बेहतर क्या होता है? निम्न में से बेहतर किसे माना जाएगा? ये तीनों ही हमारे सही हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तीनों ही हमारे सही हो जाते हैं। सही रहेगी बात, ठीक है। क्वेश्चन कितने हो गए? 3 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? देखो, कार्य को आरंभ करने, कोई भी काम है उसको आरंभ करने और उसको फिर आरंभ करके जारी रखने और नियमित बनाए रखने के लिए की प्रक्रिया कहलाती है। नियमित बनाए रखने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ये थोड़ा सा दब गया है। यहाँ सीखना है, रुचि है, प्रत्यक्षीकरण है, और यहाँ प्रेरणा है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? प्रेरणा। तो ये इसमें क्या होगा? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग, कंटिन्यूइंग एंड रेगुलराइजिंग वर्क कॉल्ड? क्या कहते हैं उसको कहते हैं मोटिवेशन। देखो क्या होता है, कोई भी काम अगर तुमने करा है, ठीक है, या करने के बारे में तुम सोच रहे हो, अगर तुम्हारे अंदर मोटिवेशन है किसी भी काम को करने का, तो वो काम को करने के लिए मोटिवेशन तुम्हारे अंदर से उस काम को आरंभ तो कराएगा ही, लेकिन आरंभ कराने के बाद में उसको जारी भी रखेगा, यानी कि लंबा चलाएगा, ठीक है। कोई भी काम तुम अगर पढ़ना तुम शुरू कर रहे हो, अगर मोटिवेशन है, मोटिवेशन तुम्हें पढ़ना स्टार्ट भी कराएगा और लंबा पढ़ाएगा भी, ठीक है, और उसमें नियमितता भी बनाएगा, रेगुलराइजेशन भी उसमें करेगा। तो क्या होता है? सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा मोटिवेशन है। मोटिवेशन सबसे अहम रोल निभाता है किसी भी काम के लिए। बात हो गई क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कहता है, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या कहलाती है? अगर हमें देखो, व्हाट इज द इनर कंडीशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अटेंशन रहने के लिए, ठीक है, अटेंशन रहने के लिए आंतरिक दशा क्या है? ठीक है, तो क्या होगी? रुचि होगी, आकार, अवधि, या फिर सभी, इंटरेस्ट, साइज, पीरियड, या सभी। तो क्या होगा? वो इंटरेस्ट होगा। क्या होगा? इंटरेस्ट। कोई भी चीज़ है, अगर तुम किसी चीज़ के लिए ध्यान को केंद्रित कर रहे हो, मान के चलो मेडिटेशन तुम अगर कर रहे हो, मेडिटेशन करने में अगर तुम्हारी रुचि है, तुम्हें पसंद है वो चीज़, तो तुम एक जगह अपना ध्यान लगा सकते हो, वरना नहीं लगा पाओगे। अगर तुम्हारी रुचि नहीं है तो ध्यान भटकता ही रहता है, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, मतलब मेडिटेशन तुम नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन 5 हो गए हैं, 5 क्वेश्चन हो गए हैं हमारे, और आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। क्वेश्चन 5 है, टॉप 5 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे हैं कमेंट करके जरूर बताना, और क्वेश्चन और एग्जाम ओरिएंटेड है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, इनको बहुत अच्छे से नोट भी करते रहना और साथ साथ रिवीजन भी करते रहना। कमेंट करके बताना कितने क्वेश्चन सही हुए, 5 में से कितने गलत हुए, सबकी जानकारी होनी चाहिए। और मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ठीक है, तो अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।